नमस्कार दोस्तों, हिंदी फिल्मों में कल्पना कार्तिक के नाम से मशहूर हुई मोना सिंघा 19 सितंबर को 90 साल की हो चुकी हैं। उनका फिल्मी कैरियर तो बहुत लंबा नहीं है दोस्तों, लेकिन उनका नाम जिस शख्सियत से जुड़ा हुआ है वह एक समय के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं। उनका नाम है अभिनेता देव आनंद साहब। जवा दिलों पर राज करने वाले देव आनंद ने अभिनेत्री सुरैया के प्यार में अपना बहुत वक्त बर्बाद किया, लेकिन अंत में उन्होंने कल्पना से चुपचाप शादी कर ली। इसकी खबर लोगों को तब हुई जब उन्होंने खुद सामने आकर बताया। यह किस्सा बहुत अजीब और शानदार भी। तो आइए दोस्तों, कल्पना कार्तिक के दोस्तों उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। कल्पना कार्तिक का जन्म एक पंजाबी ईसाई परिवार में लाहौर में हुआ था। उनके पिता गुरदासपुर में तहसीलदार थे और बंटवारे के बाद वह लाहौर छोड़कर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आकर बस गए थे। मोना की शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई। वह शिमला के सेंट बीड्स कॉलेज की छात्रा थी और एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर मिस शिमला बन गई थी। उसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान मोना पर नजर पड़ी देव आनंद के भाई चेतन आनंद की। कल्पना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया, तब प्रतियोगिता चल रही थी। उस वक्त चेतन आनंद की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया और साथ ही मुझे एक नया नाम कल्पना कार्तिक भी दिया। कल्पना ने चेतन आनंद के ऑफर को मान लिया और वह शिमला से चली आई मुंबई। यहाँ उन्होंने चेतन आनंद ने सबसे पहले 1951 में आई फिल्म बाजी में काम दिया। कल्पना ने इस फिल्म में डॉक्टर का किरदार निभाया। इस फिल्म का निर्देशन किया था गुरुदत्त ने। कल्पना ने काम अच्छा किया, इसलिए उन्हें चेतन आनंद ने अपनी एक और फिल्म आंधिया में कास्ट किया। इस फिल्म का निर्देशन खुद चेतन आनंद के हाथों हुआ। कल्पना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1952 में चेतन आनंद ने मुझे देव आनंद के साथ फिर से फिल्म में लिया। हमारे साथ उस समय की एक बड़ी अभिनेत्री निम्मी भी थी। यह फिल्म फ्लॉप रही। 1953 में आई फिल्म हमसफर के बाद चेतन ने कल्पना को एक और फिल्म टैक्सी ड्राइवर की पटकथा सुनाई। इस फिल्म में भी देव आनंद और कल्पना थे। उनके साथ शीला रमानी भी इस फिल्म से अपनी शुरुआत कर रही थी और इस फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी। और पहले भी साथ काम करने का फायदा यह हुआ कि देव आनंद और कल्पना एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे। टैक्सी ड्राइवर में काम करते हुए अचानक से दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गईं। सेट पर काम करने वाले लोगों को शूटिंग के दौरान पता चल गया था कि कल्पना और देव आनंद के बीच कुछ चल रहा है। एक दिन हुआ कुछ यूं कि शूटिंग की तैयारी चल रही थी और अगले शॉट के लिए सेट तैयार किया जा रहा था। अचानक से देव आनंद के दिमाग में ख्याल आया। उन्होंने कल्पना को अपने साथ लिया और वहीं बने एक कमरे में जाकर शूटिंग के बीच में ही शादी कर ली। इस घटना का जिक्र खुद देव आनंद ने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने बताया, कल्पना बहुत खूबसूरत, चुलबुली और नटखट और पढ़ी लिखी थी। हम एक दूसरे से फिल्मबाजी से ही प्यार करने लगे थे। तब हमने फैसला लिया था कि हम चुपचाप शादी कर लेंगे। इस बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे और बाद में लोगों को दावत दे देंगे। इस घटना की विस्तार से जानकारी देते हुए देव आनंद ने कहा, हम टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग कर रहे थे। मेरी जेब में ही एक अंगूठी थी। हमने रजिस्ट्रार से बात की और उसे सेट पर आने के लिए बोला। ब्रेक के बीच में जब लाइट की व्यवस्था की जा रही थी और सेट तैयार हो रहा था, तब मैंने कल्पना को हल्का सा इशारा किया। हम पास में ही एक डिपार्टमेंटल रूम में गए और शादी करके वापस आ गए, लेकिन कैमरामैन को पता चल गया था। दरअसल उसने मेरे हाथ में अंगूठी देख ली थी और वह फिल्म की कंटिन्यूटी में बाधा डालती। वैसे वह हम दोनों के रिश्ते के बारे में भी जानता था, फिर भी मैंने उसे चुप रहने के लिए बोला और फिर हमने अपना अगला शॉट किया। हमें इस काम में बहुत मज़ा आया। इस शादी के बाद भी देव आनंद 2 फिल्में बनाने में लगे रहे, लेकिन वर्ष 1957 में आई 9-2-11 कल्पना की आखिरी फिल्म रही। 1956 में ही कल्पना और देव आनंद माता पिता बन गए थे। इस शादी के बाद भी देव आनंद तो फिल्में बनाने में लगे रहे, लेकिन वर्ष 1957 में आई 9-2-11 कल्पना की आखिरी फिल्म रही।
1956 में ही कल्पना और देव आनंद माता पिता बन गए थे। फिल्में करते हुए देव आनंद की दोस्ती आगे भी कई महिलाओं से हुई, लेकिन 5 दशकों तक उनकी यह शादी चलती रही। फिल्मों से वह आज भी दूर है, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी और वफादारी से बीती।